दैट इज chemical thermodynamics and energetics से हमने स्टार्ट किया है. Today we see the terms used in thermodynamics. In previous lecture we see the introduction of this chapter. Today we see the terms used in thermodynamics. Thermodynamics, chemical thermodynamics में हम कौन कौन से टर्म यूज करते हैं. फर्स्ट हमने देखा था सिस्टम, देन सेकेंड इज अ सराउंडिंग, थर्ड इज अ बाउंड्री एंड फोर्थ इज अ फेज. दिस four terms are very important in chemical thermodynamics. Today we will learn this terms used in thermodynamics. So अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा सुरसे. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स. आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है ये आज हम स्टडी करने वाले हैं. तो फर्स्ट टर्म हमने देखा था, फर्स्ट इज अ सिस्टम, सेकेंड इज अ सराउंडिंग, थर्ड इज अ बाउंड्री एंड देन फोर्थ इज अ फेज. फर्स्टली वी सी द सिस्टम. व्हाट इज द सिस्टम? System, it is the part of the universe which is under the consideration of thermodynamics. It's called as a system. ये क्या है? It is the part of the universe which is under the consideration of thermodynamics. मतलब हम thermodynamics की पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी हम पढ़ाई करने वाले हैं वो पार्ट कैसा होना चाहिए, वो टिपिकली हम लर्न करने वाले हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम. एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का कौन सा भी पार्ट हो सकता है. तो सिस्टम क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इट इज द पार्ट of the universe, it is the part of the universe which is under the consideration of, which is under consideration of thermodynamics. Is called as a system. System क्या है? It is the part of the universe which is under the thermodynamics. आपको पता है thermo means heat and dynamics means flow और motion और transfer भी हम इसे कहते हैं. तो ये रहा हमारा thermodynamics का meaning. हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, फ्लो कैसे हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा है. तो ये क्या है? सिस्टम इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स का वन पार्ट है विच इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो इसका एग्जाम्पल है कप ऑफ टी, चाय का कप. अगर चाय का कप हम वहां पे रखते हैं, हमारे सामने रखते हैं, तो ये क्या है? इट इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो कप, चाय का कप क्या है हमारा? इट इज द सिस्टम. इसे हम सिस्टम कह सकते हैं बिकॉज वी आर लर्न. वहां पे क्या है? टी क्या है? और हॉट वाटर, द कंटेनर कंटेनिंग द हॉट वाटर. ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं. मतलब जिस कंटेनर में हमें और बीकर में जो हमने हॉट वाटर लिया है, ये क्या है? हमारा सिस्टम. उसकी हम क्या करें पढ़ाई करने वाले हैं कि उसकी हीट कैसे चेंज हो रही है, उसका फ्लो कैसा हो रहा है हीट का. मतलब ये रहा हमारा सिस्टम. दिस कप ऑफ टी, इट इज द आवर सिस्टम. नेक्स्ट एग्जांपल, द बीकर कंटेनिंग द हॉट वाटर. ये वाटर कंटेनिंग जो बीकर है ये भी क्या रहा है? हमारी सिस्टम. इसका हम क्या करने वाले हैं? थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करने वाले हैं. दिस टर्म इज कॉल्ड एज द सिस्टम. इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम. सेकेंड इज द सराउंडिंग. सराउंडिंग्स, सिस्टम्स एंड सेकेंड इज द सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब क्या है? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम. द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, it is the part of the universe, it is also the part of the universe. universe का कौन सा भी पार्ट हो सकता है? it is the part of the universe other than the system. इस सिस्टम को छोड़ के जो भी रिमेनिंग है यूनिवर्स में, हम इसे क्या कहते हैं? सराउंडिंग. आपने देखा उसका एग्जांपल क्या है? कप ऑफ टी एंड अ बीकर कंटेनिंग द हॉट वाटर. ये रही हमारी सिस्टम. बट
अदर देन दिस सिस्टम, वो कप छोड़ के जो बाकी का सब कुछ है यूनिवर्स में, ये रहा हमारा सराउंडिंग, इसके क्या कहते हैं, हम इसे सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम मतलब जो पर्टिकुलर हम जिसका स्टडी करने वाले हैं वो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, हम इसे सिस्टम कहते हैं। अदर देन दिस सिस्टम अनदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग, वो छोड़ के बाकी का सब कुछ क्या है, सराउंडिंग है। नेक्स्ट इज थर्ड टर्म इज बाउंड्री, और बाउंड्री भी हम इसे कह सकते हैं, इट इज अ रियल और इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ये क्या है, इट इज द रियल और इमेजिनरी लाइन, ये क्या है, हमें हमको दिखती नहीं है ये लाइन, इसीलिए इट इज रियल और इमेजिनरी, हम इसे कंसिडर ही करना चाहते हैं। इट इज द रियल और इमेजिनरी लाइन विच separate the system which separate the system from the surrounding, it's called as a boundary। मतलब this is a cup of tea, ये रहा हमारा cup of tea, it is our system, other than this system another part of the universe is called as the universe, इसके बाहर का जो भी है वो क्या है, universe, and the separating line between the surrounding, या other का क्या है, बाहर का surrounding, and this is our system, the separating part from the system from the surrounding, इन दोनों का जो separating part है हम इसे क्या कह सकते हैं, boundary। तो all are our surrounding, this is our system, and the separating part of the system from the surrounding, इन दोनों की separating line में जो imaginary और real line है हम इसे क्या कहते हैं, boundary कहते हैं। तो आपको एक चीज में ध्यान में आ गई होगी, यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स इट इज द सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स में क्या है, सिस्टम, क्योंकि ये रही हमारी सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग। तो यूनिवर्स में क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स क्या है हमारा, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम, बिकॉज इन यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम एंड आल्सो द सराउंडिंग, इन दोनों का भी क्या है, दोनों को मिलके क्या बनता है, हमारे यूनिवर्स बनता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों मिलके हमारा यूनिवर्स बनता है। तो यूनिवर्स सिस्टम क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अंडर द कंसीडरेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम इसे कहते हैं सिस्टम। इसका एग्जांपल है कप ऑफ टी एंड अ कंटेनर containing the hot water or a beaker containing the hot water, also the beaker containing the any solution, हम जिसकी भी पढ़ाई करने वाले, that is the dilute H2SO4 and zinc, ये भी solution है, अगर हम उसकी पढ़ाई करते हैं तो हम इसे भी सिस्टम कह सकते हैं। जिसकी भी हम पढ़ाई करते हैं, जिसको भी हमारे स्टडी करना है जिस पार्ट की यूनिवर्स की, तो हम इसे सिस्टम कहते हैं। अदर देन दिस पार्ट अनदर पार्ट इज सराउंडिंग, वो सिस्टम छोड़ के जो अदर रिमेनिंग है यूनिवर्स में, हम इसे क्या कहते हैं, सराउंडिंग। तो यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों क्या रिलेशन है। बाउंड्री इट इज द रियल एंड इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ये हुआ हमारा बाउंड्री। नेक्स्ट टर्म है फेज, फोर्थ इज अ फेज। Another term used in the thermodynamics is phase. Phase क्या है, ये भी हम देखते हैं। Fourth is a phase. It is a layer of matter in which the distribution of matter is uniform. It is the layer of matter, in which the distribution of matter is uniform, हम इसे क्या कहते हैं, फेज।
इन वन बीकर कंटेनिंग द वाटर। अगर वाटर है तो हमको दिखता है क्या? नहीं, ये वाटर के बड़े मॉलिक्यूल है, नीचे जो पानी है बीकर के उसके बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ऊपर जो पानी है तो इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल वाटर कैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। हमें होल वाटर क्या दिखता है? यूनिफॉर्म दिखता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है? सेम ऑल साइड। मतलब यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। अगर हम ग्लास पेला भर के पानी हमारे सामने रख दिया तो हमें दिखता है अरे वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो नीचे है, बड़े बड़े है ऊपर है, ऐसा कोई दिखता है कि नहीं? हमें ऑल वाटर के मॉलिक्यूल कैसे दिखते हैं? सेम दिखते हैं, दैट इज द यूनिफॉर्म दिखते हैं। तो इसीलिए द लेयर ऑफ मैटर कैसी होती है? वहां पे यूनिफॉर्म होती है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? वन फेज कहते हैं। अगर आपने देखा, अगर हमने पानी के ऊपर ऑयल डाल के देखा तो ऑयल ऊपर दिखता है हमें, एंड देन वाटर क्या दिखता है? नीचे दिखता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट देन ऑयल। ऑयल के हिसाब से वाटर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या नीचे रहता है, और जिसकी डेंसिटी कम है ये क्या रहता है? ऊपर। तो ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से ऑयल क्लियर हमें ऊपर दिखती है एंड वाटर क्लियर हमें नीचे दिखती है। तो देयर इज अ फाउंड ऑफ टू लेयर। हमें वहां पे क्या दिखता है? टू लेयर। one is a oil distribute similarly in upward direction, upward side of this container, and then water we see the in downward side, because the density of water is highest than oil. oil के compare में density of water ज्यादा है, इसलिए water हमें नीचे दिखता है oil का। there is a formation of two phase हमें दिखता है। तो this is our phase क्या है ये हमको बता रहा है। इट इज द लेयर ऑफ मैटर इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। वहां पे मैटर लेयर कैसे होती है? यूनिफॉर्म होती है। तो हम इसे वन फेज में कहते हैं। देन वी एड द ऑयल इन दैट वाटर, देन वी सी द टू फेजेस। मतलब वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, टू मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाता है। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू फेजेस इन दैट कंटेनर। आर यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड एज अ phase. Our next topic of this thermodynamics is the types of system. These terms are used in thermodynamics. First is a system, second is a surrounding, third is a boundary, and fourth is a phase. These four terms are very important in thermodynamics. Our next chapter, our next topic is the system, types of system. हम system अभी पढ़ाई करी system. What is the system? It is the part of the universe which is under the consideration of thermodynamics. तो वो system के कौन कौन से टाइप है ये भी हमें देखना है। Types of system. There are main three types of system. Firstly, we take the heading types of system. System के types हमें देखने हैं। Our first type of system is a open system. First type कौन सा है? Open system. Second is a closed system. And third is a isolated system. Isolated. These three are the types of system. First is a open system, second is a closed system, and third is a isolated system. आपने देखा सिस्टम क्या है? सिस्टम मीन्स द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। जिसकी भी हम पढ़ाई करने वाले हैं वो जो हम पार्ट जो लर्न करने वाले हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम, ओपन सिस्टम मीन्स द सिस्टम which can exchange matter as well as energy with the surrounding is called as the open system. मतलब open system में exchange क्या होता है? Which the system which exchange matter as well as energy. The system which exchange the matter as well as energy with the surrounding. इसका मतलब क्या है? जो भी हमने मैटर रखा है उस कंटेनर में और उस सिस्टम में, जो जिसकी भी हम पढ़ाई करने वाले हैं उस सिस्टम में, तो वो क्या करती है? विच एक्सचेंज द, वो मैटर जो सिस्टम में है वो भी क्या एक्सचेंज करती है? विद द सराउंडिंग एज वेल एज एनर्जी। उसके अंदर जो एनर्जी है वो भी क्या करती है? एक्सचेंज करती है। इसका एग्जांपल है ओपन कप ऑफ टी और ओपन बीकर
beaker containing the hot water, ये हुआ उसका एग्जाम्पल। मतलब क्या है, उस बीकर में, ओपन बीकर है, उसके ऊपर क्या है, उसके अंदर क्या है, हॉट वाटर है, तो वो क्या एक्सचेंज द मैटर, मतलब उस वाटर, हॉट वाटर में तो उसके वेपर भी क्या एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग में, और उसकी जो एनर्जी, मतलब जो भी हीट एनर्जी है वो क्या होती है, एक्सचेंज हो रही है विद द सराउंडिंग। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम वी आर कॉल्ड इट इज द ओपन सिस्टम। सेकेंड इज अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, द सिस्टम which can exchange only energy but not matter with the surrounding। यहाँ पे क्या है क्लोज सिस्टम में, द सिस्टम विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग। मतलब यहाँ पे सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है विद द सराउंडिंग सिस्टम की, वहां पे एनर्जी नहीं, ओनली एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर वहां पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इसका एग्जांपल है क्लोज्ड बीकर containing hot water, containing the hot water। ओपन सिस्टम में हमने देखा कि वहां पे क्या ओपन बीकर था, मतलब उस बीकर के अंदर जो हॉट वाटर है वो क्या एक्सचेंज द मैटर, मतलब हमारा वाटर जो वेपर के फॉर्म में सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रहा था, और वहाँ उसके साथ उसकी एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, द लीड, हमने क्या उस बीकर के ऊपर अब लीड रखी है, तो उसके हिसाब से वो वाटर है, वेपर जो है, मैटर, वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ओनली क्या एक्सचेंज हो रहा है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ओनली हीट एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग के पास क्या होती है, एक्सचेंज। आपने देखा होगा, अगर हमारे घर में हमने बहुत ज्यादा पानी गर्म किया, एक बर्तन लेके उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा पानी गर्म कर दिया, तो वो उबालने के बाद क्या होता है, द वाटर वेपर इन दैट कंटेनर इट आल्सो एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। मतलब जो बाहर आते हैं वाटर वेपर भी आते हैं, और उसके हिसाब से एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी भी बाहर आती है। बट वी आर टेकिंग द लीड ऑन दिस कंटेनर, हमने उसके ऊपर अगर लीड रखी तो क्या होता है, ओनली एनर्जी, मतलब हमें सिर्फ गर्म लगता है बाहर से वो, और वाटर वेपर बाहर नहीं आते ओनली। तो ये क्या, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, एंड द फर्स्टली वी डिस्कस द ओपन सिस्टम। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। Isolated system means the system which can neither exchange the matter and nor energy with the surrounding। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं करती और मैटर भी एक्सचेंज नहीं करती इस टाइप के सिस्टम में। तो इसका एग्जांपल क्या है, द थर्मस जो है, द थर्मोस्टेट कंटेनिंग द हॉट वाटर, द थर्मस इन थर्मस कंटेनिंग, एग्जांपल है इसका, in thermos containing tea, hot tea, in thermos containing the hot tea। आपको पता है हम चाय गर्म रखने के लिए क्या थर्मस में यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड नॉट मैटर, वहां पे मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती, इसीलिए वी आर यूजिंग द थर्मस इन आवर हाउस। हम घर पे थर्मस यूज करते हैं। जिसको भी ज्यादा चाय पीने की आदत है उसकी वजह से उसको, इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि चाय हमेशा गर्म करनी नहीं पड़ती, उसके अंदर गर्म ही रहती है, बिकॉज देयर इज नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड नॉट एक्सचेंज द मैटर, वहां से मैटर भी सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं होता और एनर्जी भी नहीं होती। दिस इज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम।
अगर आपने सब देखा तो आपके एक चीज में ध्यान में आती होगी, इन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम देयर इज अ चेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है, बट इन आइसोलेटेड सिस्टम द एनर्जी रिमेन द कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होती है, द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होती है, द टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज अ नॉट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, एनर्जी की एक्सचेंज होती है, ओनली मैटर एक्सचेंज नहीं होता, और यहाँ पे भी एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। इन बोथ टू सिस्टम द टोटल एनर्जी चेंजेस, द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम, टोटल एनर्जी चेंजेस, मतलब यहाँ पे एनर्जी हमारी कम हो जाती है और चेंज इज फाउंड इन दैट एनर्जी, बट हियर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या रहती है, रिमेनिंग कांस्टेंट रहती है, देयर इज अ changes the energy. Are you getting? This is all are the types of system. First is the open system, second is the closed system, and last is the isolated system. हाँ, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। टुडे वी सी द terms used in thermodynamics. First is the system, second is the surrounding, third is the boundary, and fourth is the phase. And then we see the types of system. First is the open system, closed system, and this is the isolated system. These all three are the types of system. In next lecture we see the next topic. Thank you.